अगर इसके अलावा बात किया जाए तो इन दिनों प्रदेश में रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य छाए हुए हैं। इस मुद्दे पर मुझे लगता है बीजेपी स्टैंड नहीं कर पाएगी। वो श्लोक जो है उसको योगी जी पढ़ दें। अब पता नहीं क्या है वो श्लोक जिसको कोई पढ़ नहीं रहा। जिस देश में नारी की पूजा होती है उसे माँ के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। उस श्लोक में उस नारी का भी वर्णन है, नारी का भी वर्णन, गंवार का भी वर्णन, शूद्र का भी वर्णन। प्रदेश और देश की राजनीति में इस वक्त अगर सही मानों में कोई मुद्दा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित है, तो वो है अडानी जी का। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वो अक्षरशः धीरे धीरे सत्य साबित होती जा रही है कि अडानी सरकार को बचा रहे हैं और सरकार अडानी को बचा रही है। अब उनको उबारने के चक्कर में भारत के बहुत से बैंक भी डूब जाएंगे। LIC जैसी हमारी मजबूत संस्था इसके चपेट में आ गई है। आप सभी जानते हैं तारीख थी गैंगस्टर कोर्ट में, उसी में आए थे। क्या हुआ सर? अभियोजन के 2 साक्षियों का बयान हुआ, जिरह हुई। ऐसे में क्या लगता है आगे अब इस केस का क्या रुख हो सकता है? अब कोर्ट की कार्रवाई का आप लोग अपना मत चलाइए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए। 10 तारीख पड़ी है मेरे मामले में। 10। सांसद जी, अगर इसके अलावा बात किया जाए तो इन दिनों प्रदेश में रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य छाए हुए हैं, इस पर आपका क्या रहेगा? क्योंकि शुद्ध की राजनीति भी बहुत तेजी से चल रही है। उससे ज्यादा गाजीपुर छाया हुआ है देश और प्रदेश दोनों की राजनीति में। 30 प्रांतों में गाजीपुर एक अलग है। तब तो अपनी दूसरी पाली शुरू करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गाजीपुर में आए। तो आए दिन आप देख रहे हैं महामहिम लोग गाजीपुर का भ्रमण कर रहे हैं। तो गाजीपुर की चर्चा कीजिए। और प्रदेश और देश की राजनीति में इस वक्त अगर सही मानों में कोई मुद्दा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित है, तो वो है अडानी जी का। और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वो अक्षरशः धीरे धीरे सत्य साबित होती जा रही है। और रोज उनके सभी कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। लगभग 60% तक की क्षति हो चुकी है। अभी तो सब अनुमान की बात है। लोगों का ये मानना है अब इस समय कि 8 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा हो चुका है। अब उनको उबारने के चक्कर में भारत के बहुत से बैंक भी डूब जाएंगे। LIC जैसी हमारी मजबूत संस्था इसके चपेट में आ गई है। कल रवीश कुमार जी ने कहा कि अडानी सरकार को बचा रहे हैं और सरकार अडानी को बचा रही है। तमाम इस तरह के लोग जो देश के बैंकों में जो पैसा है देश की जनता का, वो किसी न किसी चालाकी से उतार लेते हैं और उसी पैसे से अपने आप को दुनिया का कई नंबर का अमीर है वो कहलवाते हैं। अब बहुत बड़ा झटका है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या और देशों में 1000-2000 कारपोरेट घरानों का भट्ठा बैठा होगा, तब देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा होगा। लेकिन हमारे देश में अकेले अडानी का भट्ठा बैठ जाने से उससे ज्यादा असर पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। सांसद जी, अभी योगी जी ने कहा, जो अखिलेश यादव लगातार शुद्ध वाली बयान दे रहे थे, उस पर योगी जी ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे उनको। अखिलेश जी तैयार रहें। वो दे नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो श्लोक जो है उसको योगी जी पढ़ दें। अब पता नहीं क्या है वो श्लोक जिसको कोई पढ़ नहीं रहा, उसको पढ़ना चाहिए। अब इस देश में कमेरा वर्ग जो कमाता और खाता है उसको गंवार कहा जाता है। देश की आधी शक्ति
जनसंख्या के एतबार से और मातृशक्ति, जिस देश में नारी की पूजा होती है उसे माँ के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है, उस श्लोक में उस नारी का भी वर्णन है। नारी का भी वर्णन, गंवार का भी वर्णन, शूद्र का भी वर्णन। इन बातों को, इन तथ्यों को इससे पहले भी कई बार लोगों ने चिंता की, इस पे चिंता व्यक्त की। आज ये मुद्दा बना हुआ, बनाए लोग, कुछ लोग। इस मुद्दे पर मुझे लगता है बीजेपी स्टैंड नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक सांसद होने के नाते क्या लगता है कि ये मुद्दा किस तरह से, क्या मतलब इस लोग को बदलना पड़ेगा या क्या हो सकता है? अभी एज ए सांसद ही कोई विधानसभा में बिल थोड़े आया है कि हम इसके लिए प्रस्ताव लाएं कि इसे बदलना चाहिए।